औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एनवायरमेंटल स्ट्रेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इसका टॉपिक हम करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। टुडे देयर इज साइंटिफिक डाटा टू शो दैट द अर्थ्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। आज हमारे पास ये डाटा मौजूद है कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो मुसलसल बढ़ रहा है। दिस इंक्रीज इज़ लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये सिर्फ किस वजह से बढ़ रहा है? हमारी हरकतों की वजह से। हाँ, और हमारी जो ये सारी जो गाड़ियाँ चलाना और फ्यूल की बर्निंग और दरख्तों को काटना, ये सब हम कर रहे हैं। ये in more recent years, global warming has largely been attributed to the increase in atmospheric carbon dioxide produced by the use of fossil fuels. अब क्या हुआ रिसेंट ईयर्स में, हमारे 10-15-20 सालों के अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें हिस्सा डाला है। कैसे? फॉसिल फ्यूल्स को जला जला के कार्बन डाइऑक्साइड की और एटमॉस्फेयर में मिकदार को बढ़ा दिया। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। और आपको पता है ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक बर्तन की तरह है, एक खाली टैंकी की तरह है। इसका काम गर्मी को अपने अंदर भरना है, ठीक है ना। तो सूरज की गर्मी को ये अपने अंदर भरती है और उसको ट्रैप करती है, और रात की ठंड में वो गर्मी को रिलीज़ करती है ताकि हमारी अर्थ स्पेस की ठंड से बच जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड के बर्तनों को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा बर्तन होंगे उतनी ज़्यादा हीट वो अपने अंदर स्टोर करेंगे और उतनी ज़्यादा हीट वो रिलीज़ करेंगे। अब हमें अल्लाह ने जितनी ज़रूरत थी उतनी तो दी हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने खुद से पैदा करनी शुरू कर दी तो अब ज़ाहिर बात है उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। Furthermore, the removal of tropical rainforests, also known as the green lungs of the earth, has led to an significant spike in the level of carbon dioxide released into the atmosphere. अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो कि ग्रीन लंग्स का नाम हमने जिनको दिया हुआ था, जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं 100% हमारे अमेरिका में हैं, साउथ अमेरिका में हैं और अफ्रीका की साइड पर हैं, ब्राज़ील की साइड पर हैं। उनमें से 50% हम पिछले 50 सालों में तबाह कर चुके हैं। सिर्फ 50% हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बचे हैं और वो भी हम उनको भी तबाही के हाथ कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके साथ भी बुरा सलूक कर रहे हैं, काटी चले जा रहे हैं सिर्फ सेटलमेंट्स के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन ये हमारे लंग्स थे, हमारी अर्थ इनके ज़रिए सांस लेती थी। हम अपनी अर्थ के लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मज़ीद बढ़ गई। अब ग्लोबल वार्मिंग की दो आपने वजूहात पढ़ ली, दो रीज़न पढ़ लिए। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू फॉसिल फॉयल बर्निंग, और सेकेंडली रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनको कट डाउन करने की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रही है। ये दो हो गई हमारे पास। हाउ डू साइंटिस्ट नो दैट ग्लोबल वार्मिंग इज टेकिंग प्लेस? अब साइंसदानों को कैसे पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है? The study things such as the amount of carbon dioxide in the atmosphere, global temperatures and sea level measurements. अब तीन तरीकों से वो पता लगाते हैं। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हाउ साइंटिस्ट नो दैट ग्लोबल वार्मिंग इज टेकिंग प्लेस, तो आपने जवाब देना है कि वो किन किन चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो अमाउंट चेक कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की इन द एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। 21% से ज़्यादा, 78% से ज़्यादा हो गई है 79 से, या कम है? अगर तो ज़्यादा हो गई है इट मीन्स के ग्लोबल वार्मिंग अलार्म जारी हो गया है। सेकेंडली ग्लोबल टेम्परेचर, हमारे पूरे ग्लोब का टेम्परेचर क्या है। अब अक्सर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जिन दिनों में गर्मी हुआ करती थी अब वहाँ सर्दी हो रही है, और हमारे जिन इलाकों में गर्मी हुआ करती थी वहाँ सर्दी हो रही है। अब आप देखें, हमने मई के तकरीबन मिड में जाकर पंखे चलाना शुरू किए हैं, जबकि हम अप्रैल के मिड में पंखे चला लेते थे। अब क्या हुआ, मई के अंदर जाके गर्मी का एहसास बढ़ना शुरू हुआ, अदरवाइज़ हम अप्रैल की स्टार्टिंग के अंदर पंखे चला रहे होते। तो हमें पता चल गया कि टेम्परेचर जो है ना वो डिफ़ॉल्ट नहीं रहा, अब वो चेंज हो रहा है। अब सी लेवल की मेजरमेंट से भी पता चलता है। सी लेवल की मेजरमेंट कैसे पता चलती है? ऐसे इलाके जो पहले सी से बाहर थे, कोस्टल एरियाज, अब वो समंदर के नीचे चले गए हैं, पानी की मिकदार बढ़ गई। इसका मतलब कि आर्टिक में से जितना ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल रहा है और समंदर का पानी इंक्रीज होता जा रहा है। तो तीन हमारे पास रीज़न आ गए: amount of carbon dioxide in the atmosphere,
Second, sea level measurement. Third, global temperature. Data is collected for many years and the scientists make comparisons to see if any change have occurred. अब ये एक दिन में नहीं पता चला, अब उन्होंने तस्वीरें ली हुई थी सैटेलाइट से आज से 20 साल पहले नॉर्दर्न एरियाज़ में उनके या और हमारे कि वहाँ पर बहुत सारे तालाब थे, बड़े बड़े लेक्स थी। अब वो लेक्स की साइज़ जो है ना 20 साल बाद देखा तो वो छोटा सा पॉन्ड बन चुके थे। इसका मतलब है आज से 20 साल पहले जो 4, 5, 6 किलोमीटर के ऊपर फैली हुई इतनी बड़ी लेक थी, अब वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद मीटर्स का पाउंड बन चुकी है, यानी पानी उसमें से उड़ गया है। इसका मतलब यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है और पानी इवेपोरेट कर गया है। और इसी तरह ये डाटा कलेक्ट किया जाता है तस्वीरों की मदद से जो सैटेलाइट के ज़रिए ली जाती हैं। साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑन अर्थ हैज़ इंक्रीज। साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया है, महसूस किया है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। द इंक्रीज़ इज़ सीन ओवर लैंड एंड ओशंस। वो सिर्फ जो है ना शो ज़मीन पर नहीं हो रहा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बल्कि समंदरों की जो पानी का जो मेजरमेंट है वो भी लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से हमें पता चले, यानी हम लैंड और ओशन दोनों से हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। शो द एविडेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। 7.7 में आपको जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा है कि इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब किस तरह हुआ, उसकी वजह क्या थी? डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ होती है। डिसर्टिफिकेशन होती है ऐसा प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम डेजर्ट। ऐसी फर्टाइल लैंड जहाँ पहले फसलें उगाई जाती थी अब वो बंजर हो चुकी है और वो सहरा बन चुकी है, तो इसको डिसर्टिफिकेशन कहते हैं या डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। टिपिकली एज अ रिज़ल्ट ऑफ ड्रॉट एंड डिफॉरेस्टेशन। ज़्यादातर ऐसे कैसे हुआ कि जो रिज़ल्ट था ना ड्रॉट का, खुश्क साली हुई पहले, और खुश्क साली किस वजह से हुई? दरख्त काटने की वजह से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ आगे से आगे वजह बनती चली गई डेजर्टिफिकेशन की, और उस ज़मीन को जहाँ पर फसलें उगाई जाती थी अब वो एक सहरा बन चुकी है। एयर लैंड हैज़ अ हायर चांस ऑफ एक्सपीरियंसिंग डेजर्टिफिकेशन सिंस इट इज़ मोर प्रोन टू बिकमिंग ड्रायर। और ऐसी एरिड लैंड्स जो कि पानी से वैसे ही दूर हैं, जहाँ सिर्फ बारिश के ज़रिए या दरख्तों के ज़रिए पानी पहुँचता था, अब ऐसी लैंड्स को डेजर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहाँ पर पहले ही इतनी गर्मी थी, पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ कर चुका था। अब जब दरख्त भी नहीं रहे, डिफॉरेस्टेशन हो गई, तो वो तो जगह तबाह हो गई ना, समझे, वो फ़ौरन से सहरा में तब्दील हो गई। विद ग्लोबल वार्मिंग आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्टर दैन यूजुअल इन समर एंड फॉर्मिंग लेटर एंड बिकमिंग स्मॉलर इन साइज इन विंटर। अब क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो आइस कैप्स हैं, हमारे ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट तो बड़ी तेज़ी से होते हैं गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में उतनी तेज़ी से उन पर बर्फ़ वापस नहीं पड़ रही, यानी वो दोबारा से उतने बड़े ग्लेशियर नहीं बन रहे, बल्कि उनमें से गर्मियों में ज़्यादा तेज़ी से पानी बहता चला जा रहा है। दिस लीड्स टू हैबिटेट लॉस फॉर एनिमल्स सच एज पोलर बियर, सील्स एंड पेंगुइन्स। अब ये जिनका हैबिटेट था, आपको पता है पोलर एरियाज़ में बहुत कम जानवर हैं, बहुत कम हैबिटेट है, जैसे कि पोलर बियर्स हैं, सील्स हैं, पेंगुइन्स हैं, तो अभी उनका हैबिटेट था वो कहाँ रहेंगे? अगर वो बर्फ़ नहीं उनको मिलेगी वो तो मर जाएंगे। राइजिंग सी लेवल्स हैव लेड टू कोस्टल ह्यूमन सेटलमेंट्स बीइंग फ्लडेड। Environmental refugees refer to people whose homes have been destroyed by coastal flooding due to rising sea levels. In addition, the infrastructure of a place may be damaged by such incidences. अब तीसरी वजह क्या हुई? सी लेवल इंक्रीज़ किया। जो इलाके आसपास के थे कोस्टल एरियाज़ जैसे कराची, अगर सी लेवल इंक्रीज़ करता है तो अल्लाह ना करे कराची सारा डूब जाएगा, ठीक है। इसी तरह ऐसे इलाके जो समंदरों के पास आबाद हैं वो सारे समंदर के नीचे चले जाएंगे, क्योंकि पानी की मिकदार बढ़ गई है, बर्फ़ पिघल कर पानी आखिरकार वहीं जा रहा है ना, समंदरों में जा रहा है। तो समंदर में आप गिलास में एक पानी भरते जाएँ, जब उसका लेवल ख़त्म हो जाएगा तो वो पानी बाहर की तरफ पोर आउट हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे समंदरों के साथ भी हो रहा है, उसका लेवल बढ़ा है, और वहाँ पर आसपास की आबादियाँ जहाँ रिहाइश पजीर थे, अब उन लोगों को नकल मकानी करनी पड़ रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाके आबाद होना पड़ रहा है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है उनकी वजह से सैलाबात, आपको पता है कितनी तबाही चढ़ती है, लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। अगर एक घर को पानी लग जाए तो वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता।
On Earth, hardly anyone can be completely unaffected by the environmental degradation happening in another location. Everyone can and should play a part in becoming stewards of Earth to help ensure that the physical environment is well taken care of. ये एक बंदे का काम नहीं है कि environment को ठीक किया जाए, हम सब को मिलकर काम करना है, हम सब stewards हैं. Steward means निगरान, रखवाली करने वाले, चौकीदार, जो कि अर्थ की रखवाली करें, अपनी इस ज़मीन का ख़याल रखें, इसकी इन्वायरमेंट का ख़याल रखें, दरख्त लगाएं, पानी को ज़ाया ना करें, फॉसिल फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल करें, सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्सेज़ की तरफ फोकस करें बजाय इसके कि फॉसिल फ्यूल्स को एज ए एनर्जी इस्तेमाल करें. ये सारे काम करने से हम अपनी अर्थ को तबाह होने से बचा सकते हैं. अब एक दफ़ा इस फिगर की तरफ आ जाते हैं जिसमें ग्लेशियर्स भी नज़र आ रहे हैं, एनिमल्स भी नज़र आ रहे हैं, मेल्ट वाटर्स भी नज़र आ रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट डिस्ट्रॉय हो रही हैं समंदरों की वजह से और सैलाब की वजह से. अब हर चीज़ का इफ़ेक्ट जो है ना 1 2 3 4 इसका क्या इफ़ेक्ट आता है वो आपको इस पिक्चर में आगे दिखा दिया गया है. ग्लेशियर के पिघलने से एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डेंजर, फूड सप्लाई में भी इफ़ेक्टेड, ठीक है ना, पोलर बियर्स वगैरह की. तो हर पिक्चर के नेक्स्ट पिक्चर जो है ना वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस दिखा रही है कि अगर इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर है तो उससे क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी, ज़रख़ीज़ इलाके बंजर हो जाएंगे और सहरा की शक्ल ले लेंगे. तो ये था हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. होपफुली आपको अच्छी समझ आई होगी. अपना खूब ख्याल रखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह ने के बाद.